हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक और हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और कल हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, और आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स डिस्कस करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप form of organization are as follows. First है formation and closure. There is no separate law that governs sole proprietorship. ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिससे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर लागू होता हो। Hardly any legal formalities are required to start a sole proprietary. किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुश्किल से कोई लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है। इन सम केसेस वन में रिक्वायर ए लाइसेंस। कुछ जो केस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, उसमें सिर्फ एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ सकती है, अदरवाइज कोई भी रूल रेगुलेशन कोई लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन आल्सो बी डन इजीली। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसको क्लोज करना भी बहुत ही आसान है। दस देयर इज इन फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ बिजनेस। इसलिए कह सकते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसको स्टार्ट करना भी आसान है और उसको क्लोज करना भी आसान है। सेकंड जो फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो है लाइबिलिटीज। सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दिस इम्प्लाइज दैट हैव टू ब्रिंग इज ₹20,000 फ्रॉम हर पर्सनल सोर्सेज इवन इफ शी हैज टू सेल हर पर्सनल प्रॉपर्टी टू रिपे द फर्म्स डेब्ट। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर पर्सनल रिसोर्स से 20,000 का अगर लोन ले लेता है, 20,000 रुपीज अगर उधार करता है, बोरो करता है, तो उसको अगर उसकी पेमेंट करनी पड़ जाए और बिजनेस में उसको फायदा ना हो तो उसको उसकी पेमेंट करने के लिए उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस करता है उसकी जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। सोल रिस्क बीरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। अगर बिजनेस के फेलियर होने पे लॉस हो जाता है तो वो सारा सोल प्रोप्राइटर को अकेले ही बियर करना होता है। हावेवर इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, लेकिन अगर बिजनेस सक्सेसफुल होता है, द प्रोप्राइटर इंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। तब उस सिचुएशन में वो जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो सारे बेनिफिट भी खुद ही उठाता है। मीन्स जो प्रॉफिट हुआ है उसका हकदार वो अकेला व्यक्ति होता है। ही रिसीव्स ऑल द बिजनेस प्रॉफिट्स विच बिकम ए डायरेक्ट रिवार्ड फॉर द रिस्क बीयरिंग। अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट रिसीव करता है बिजनेस में, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो एज ए रिवार्ड उस पर उस बिजनेसमैन का ही अधिकार होता है, क्योंकि वह अकेला ही रिस्क भी बियर करता है। फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है, फोर्थ जो फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो है कंट्रोल। द राइट टू टर्न द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। बिजनेस चलाने का अधिकार और बिजनेस में सारे डिसीजन लेने के सारे अधिकार सोल प्रोप्राइटर के पास होते हैं। कोई और उसमें अपना डिसीजन नहीं दे सकता। He can carry out his plans without any interference from others. वह अपने सारे प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है और उन प्लान्स में कोई इंटरफेयर करने वाला भी नहीं होता है। मीन्स एक सोलो पर्सन होता है जो कि जो प्लान वो करता है, सोचता है, वो उन पे काम कर सकता है। फिफ्थ जो फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो है नो सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ द लॉ। कानून की नज़रों में नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। जो सोल ट्रेडर होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसमें और उसके बिजनेस में कोई भी अंतर नहीं होता। मीन्स जैसे कि कंपनी वगैरह होती हैं तो उसमें कंपनी के अपने
अपने लाइबिलिटीज होती हैं और जो कंपनी में जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनकी अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, वो एक दूसरे से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस होता है वो और जो बिजनेस करने वाला है उसमें कोई अंतर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। क्योंकि जो बिजनेस होता है उसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी, अलग से कोई पहचान नहीं होती है ओनर से, क्योंकि ओनर में और जो बिजनेस है उसमें कोई फर्क नहीं होता है। द ओनर इज देयरफॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो ओनर होता है वो बिजनेस एक्टिविटीज में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उन सभी को वो बिजनेस ओनर उठाता है। Sixth is lack of business continuity. The sole proprietorship business is owned and controlled by one person. जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होते हैं एक ही व्यक्ति उनका मालिक होता है और वही उस बिजनेस को कंट्रोल करता है। देयरफॉर डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल अलाइनमेंट और बैंक्रप्सी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर विल हैव ए डायरेक्ट एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बिजनेस एंड मे इवन काज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर वो पर्सन, उसकी डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है, उसको जेल हो जाती है, कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है डायरेक्ट उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है और हो सकता है कि इस वजह से जो बिजनेस है वो बंद भी हो जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो एक ही एंटिटी होती हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। ये कुछ फीचर्स दे रखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के जो कि अभी हमने डिस्कस किए, और सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।